हाई मोलेकुलर वेट होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मोलेकुलर वेट कम होता है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं प्रोटीन्स, स्टार्च एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स की दो टाइप होती हैं, एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग से बनते हैं। मतलब हर वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे कार्बन के साथ, और भी एलिमेंट्स अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक। हर वो मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो माइक्रो और मैक्रो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स मिलकर बनाते हैं लिपिड्स, ग्लिसरॉल और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में एग्जांपल है एटीपी, एडीपी और एएमपी। ये कॉमनली प्रेजेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो खुद को डिफरेंट पर्टिकुलर वेज में ये अरेंज करते हैं और ये सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनेलीज एंड सेल। अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए तो बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट हैं, उनका जो एक सिंगल सेल होता है वो एक एंटायर लिविंग सिस्टम होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलकर फंक्शन करते हैं और उसकी पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। हर सेल के अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्हीं मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस जो है ये ऑर्गेनेलिस और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेलिस जो सेल के अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान डिवाइड कर दिए जाते हैं कि इस पार्ट ने ये फंक्शन करना है, इस पार्ट ने ये फंक्शन करना है, और इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इन ऑर्गेनेलिस के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर है, अपना अपना इनको काम जो है वो डिवाइड, इनका फंक्शन जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। प्रोकैरियोट्स जो हैं उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है, और वो ऑर्गेनेलिस जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और वो ऑर्गेनेलिस इनफ होती हैं उनके लिविंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, सिस्टम मेंटेन करने के लिए अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका कि सिमिलर फंक्शन होता है। वो सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, या आप कह लें कि वो एक शीट्स या बंडल की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ऐसे सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन होता है। ऐसे सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं लूज शीट्स और बंडल्स की फॉर्म में, और वो अपना फंक्शन जो है वो मिल के परफॉर्म करते हैं, तो इनको हम कहते हैं टिश्यूज़। हर टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी में है मसल टिश्यूज़ हैं,
इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और हमारी बॉडी को मूवमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरे हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। इनका काम होता है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। इसके अलावा प्लांट्स में जो हैं वो जाइलम है, जिसका काम है वाटर कंडक्ट करना। रूट वाटर अब्जॉर्ब करती है सॉइल से और जाइलम जो है इसे पूरे प्लांट में कंडक्ट करता है। फ्लोएम है जिसने कि शुगर ट्रांसलोकेट करनी होती है। जो लीव्स में शुगर प्रिपेयर होती है उसको बाद में पूरे प्लांट में प्रोवाइड करना होता है फ्लोएम का काम। अब ये जो है टिश्यूज़ ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं सिस्टम्स। जैसे कि हमारा स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है और वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन और मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से। एपिथेलियल मेम्ब्रेन का काम ये होता है एक्सक्रीशंस प्रोड्यूस करना, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना, जिसने कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करना। और स्मूथ मसल्स क्या करते हैं कि इन्होंने बार बार स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और रिलैक्स करना होता है ताकि जो फूड और एंजाइम ये दोनों अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। और फिर जब ये प्रोटीन पार्ट ऑफ फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर ये इसको फूड को आगे पुश करता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन से फूड आगे इंटेस्टाइन की तरफ पुश हो जाता है। अब जो है ऑर्गन्स जो हैं इनका स्पेशल बहुत रोल होता है हर लिविंग सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि स्टमक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लंग्स पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और हार्ट एक ऑर्गन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सबसे अहम ऑर्गन है। मतलब ये एक ही ऑर्गन है, बाकी उसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। प्लांट्स में जो ऑर्गन्स हैं वो एनिमल की तरह बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिनेट ऑर्गन्स नहीं नज़र आते हैं, लेकिन हाँ इनके कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्टिंग्विशली देख सकते हैं, जैसे कि हैं रूट्स, इसके अलावा स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। रूट्स का काम होता है प्लांट को वाटर अब्जॉर्ब करके देना और उसे सॉइल में एंकर करना, और स्टेम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर करती है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये फ्लावर में प्रेजेंट होती है और इसका काम है प्लांट की जनरेशन्स को आगे बढ़ाना, रिप्रोडक्शन मतलब।